महाराष्ट्र में सरकार बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन यहां पर डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में तनातनी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। दरअसल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में लग रहा है कि टकराव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायकों और पूर्व विधायकों की सुरक्षा अचानक मुख्यमंत्री ने कम कर दी, जिसमें एनसीपी अजित पवार वाले गुट के नेता भी शामिल हैं। लेकिन अब इसको लेकर के रार मची हुई है और माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मंगलवार को मुंबई में पार्टी के सांसदों और विधायकों और शहर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि एकनाथ शिंदे इतने हल्के नहीं हैं, कभी भी तांगा पलट सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद 3 महीने का वक्त बीतते ही सत्तारूढ़ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन के बीच में ये दरार देखने को मिल रही है, जो कि खूब चर्चा में है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सभी विधायकों की वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा थी, या तो उसको हटा दी गई है या तो फिर कम करके कटौती कर दी गई है, जिसके बाद शिंदे गुट के तमाम नेताओं ने नाराजगी जताई है, जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे भी नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के गृह विभाग ने सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना के 20 विधायकों की सुरक्षा कम की और इस घटनाक्रम को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे शीत युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि शीत युद्ध को लेकर के एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। शिवसेना के 20 विधायकों समेत बीजेपी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी यानी एनसीपी के अजित पवार गुट के नेताओं और कुछ विधायकों की सुरक्षा कम की गई है। इन विधायकों को पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा हासिल थी। माना जा रहा है कि सरकार अपने खर्चों को कम करना चाहती है। इसे कम करके सिर्फ 1 कांस्टेबल या फिर 2 कांस्टेबल में सीमित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के प्रभारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया है कि गृह विभाग ने खतरों को लेकर के एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कुछ विधायकों की सुरक्षा कम की गई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई कटौती राजनीतिक हलकों में जानबूझ करके नहीं की गई। हालांकि दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे, जो कि डिप्टी सीएम है, उनके बीच शीत युद्ध से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन इस बारे में सत्तारूढ़ दल की ओर से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने एक मीटिंग के दौरान अपने आप को बड़ा बताते हुए और बेहद अहम बताते हुए तांगा पलट देने की बात कही है, उससे चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल पहले से ही मुख्यमंत्री पद से वंचित होने वाले और रायगढ़ और नासिक के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति के अनसुलझे मुद्दे को लेकर के अभी भी एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नियमों में संशोधन करके उन्हें भी शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इससे बाहर रखने से नाखुश बताए जा रहे थे। वहीं डिप्टी सीएम शिंदे ने सभा में देवेंद्र फडणवीस के साथ कोल्ड वार की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। एकनाथ शिंदे ने विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि जो गया उसे ये कचरा की उपाधि देते हैं, पर मैं तो बाला साहब के विचारों को आगे लेकर के बढ़ रहा हूँ। आप हमेशा गालियाँ और श्राप देते हैं। क्या आपकी पार्टी गाली सेना हो चुकी है? सुबह शाम सिर्फ एकनाथ शिंदे का नाम लेते हैं। आप मेरी लाइन क्या छोटी करेंगे? एकनाथ शिंदे जहां खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। शरद पवार के हाथों महाद जी शिंदे पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद दरअसल एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने खूब सुनाया था और कहा था कि ऐसे सम्मान शरद पवार को नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर के पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरा सम्मान हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। शरद पवार साहब ने मेरी तारीफ की और कहा कि 50 साल के इतिहास में शहरी इलाकों की जानकारी रखने वाला इकलौता नेता एकनाथ शिंदे है। लेकिन अब ये टसल कहां जाकर के रुकेगी? क्या वाकई में कोई शीत युद्ध है या फिर सिर्फ अफवाह और अटकलें हैं? ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।